नवरात्र के साथ ही हिंदू धर्म में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस त्योहार में विशेष करके साफ सफाई से लेकर के सनातन संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ करने का एक लंबी विधि होती है, जिसमें परिवार के सभी लोग पूजा करते हैं, कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सफाई को लेकर के विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में नगर निगम की भूमिका आसपास और क्षेत्रों की सफाई में महत्वपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी, अभी तक जो है नगर निगम जो है इन सब रामलीलाओं को ले लें या ईद हो या कुछ दूसरे जो त्यौहार हों, उस पर कोई आधिकारिक स्तर पर एक आदेश जारी नहीं होते रहा है। इस बार आपने रामलीलाओं के मंचन पर दुर्गा पूजा पंडालों में जो है फॉगिंग से लेकर के और नगर निगम की सारी सुविधाओं के लिए विशेष तौर पे आदेश जारी किया है। क्या माना जाए इसको कि एक नई परंपरा आप शुरू कर रहे हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी द्वारा? सबसे पहले सभी को नमस्कार। नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसा आपने प्रश्न किया कि कुछ नया हो रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट की प्राथमिकता हमेशा अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य को उत्तम रखने की रही है। चूँकि अभी त्योहारों का सीजन है, जगह जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, धार्मिक पूजा प्रतिष्ठानों का अवसर है और सैकड़ों की संख्या में मुझे लगता है वहाँ पर लोग एकत्रित होकर घंटे 2 घंटा पूजा पाठ या मंचन देखेंगे। तो उन स्थानों पर डेंगू, मलेरिया और मच्छर जनित बीमारी से बचा जा सके, इसके प्रिवेंशन प्रोग्राम हमने लगाया। उसका मैंने कल एज ए हेल्थ कमेटी चेयरमैन उसका ऑर्डर पास किया है। जहाँ पर भी नगर निगम क्षेत्र के अंदर हमारी रामलीला और धार्मिक आयोजन है, हम वहाँ पर नित्य शाम को 5 बजे के लगभग वहाँ पर स्प्रे कराएंगे दवाई का, जिससे मच्छर वहाँ पैदा ना हो। वहाँ पर फॉगिंग की आवश्यकता है तो फॉगिंग कराए जाएंगे और जितने भी मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के प्रिवेंशन उपाय हैं वो हम सब वहाँ पर करेंगे और लोग राम की लीला का मंचन सुखद तरीके से ले, रोग मुक्त होकर, भय मुक्त होकर लें। दिल्ली नगर निगम का, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का यही प्रयास। दिल्ली नगर निगम में भी दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है। वो चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो या कोई दूसरे त्यौहार हो, जब उन त्योहारों का दिन आता है नगर निगम किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष कदम उठाते हुए नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से इस बात का आरोप लगते रहा है कि वह हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाती रही है। क्या इस निर्णय को भी हिंदुत्व के एजेंडे या फिर धार्मिक जो एक आरोप प्रत्यारोप का एजेंडा है उससे देखा जाना चाहिए? देखिए, समस्या यही है, हमें ये निश्चित एजेंडा जो माइंड में है उसको बदलने की आवश्यकता है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 135 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं और मैं हिंदू हूँ और हिंदू संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांतों पर काम करती है और हमारी भारतीय जनता पार्टी भी और ईस्ट दिल्ली नगर निगम भी उन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है। हम हर ईडीएमसी क्षेत्र के निवासी के प्रति उतने ही सजग हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म का हो सकता है। आज चूँकि आवश्यकता है धार्मिक अनुष्ठानों की, जहाँ पर लोग एकत्रित होंगे और अभी डेंगू मलेरिया का सीजन है, तो ये न पनप पाए उसके लिए प्रिवेंशनली नगर निगम के द्वारा तैयारी की गई है। और अगर किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का त्यौहार है और वहाँ पर कोई गैदरिंग है और आवश्यकता होगी तो हम वहाँ पर भी स्वयं से चिंता करके करेंगे। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर है कि लाल किले की प्राचीर से पहले कहा जाता रहा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत की संसाधनों पर पहला एक जाति वर्ग के लोगों का अधिकार है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हम सबको समानता के साथ लेके चलना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा, उन्हीं बातों को मैं दूसरे शब्दों में कह देता हूँ। कोई भी स्थान जहाँ पर अधिक संख्या में लोग रहें, गैदरिंग हो, वहाँ पर हम मच्छर जनित बीमारियों के लिए अभी हमने अभियान चलाया हुआ है। ये समय है उस चीज़ का। इसके अलावा भी पूरे कार्यकाल में कोई भी त्यौहार हो, जहाँ पर बात बकरा ईद या
कुर्बानी की है, तो वहाँ पर स्वास्थ्य कमेटी अपना काम पूरी तन्मयता के साथ करेगी। कहाँ पर स्लॉटर हाउस हैं, कहाँ पर स्लॉटिंग की जाए, उसकी अनुमति ली जाती है निगम से। और निरंतर लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो भी हमारे यहाँ मीट की दुकानें होती हैं उनके लाइसेंस को चेक करना, उन लाइसेंस होल्डर दुकान ही काम करें, उस बात पर निरंतर हम काम करते हैं। और उनकी क्वालिटी की गुणवत्ता जांचना हमारे निगम के अधिकारी निरंतर काम करते रहते हैं। और बहुत लोगों को दंडित भी किया जाता है जो उस कानून का उल्लंघन करते हैं। और आपने देखा होगा लगातार पीछे भी बहुत सारी रेड हुई, कार्रवाई हुई, जो लोग बिना लाइसेंस के इस तरह का काम कर रहे थे। और पुनः मैं आपको कहता हूँ कि हम कटिबद्ध हैं, अपने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहेंगे, सजग रहेंगे। एक नई पहल करते हुए रामलीला और दुर्गा पूजा पंडालों में फॉगिंग की व्यवस्था तो शुरू कर ही रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का कोई त्यौहार हो, उसमें भी पूरी तरीके से नगर निगम के द्वारा, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी तरीके से एक व्यवस्था को मुहैया कराने की प्रतिबद्धता भी जता रहे हैं।